वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टेप अप एकेडमी का ऐप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, जैसे कि ऑनलाइन क्लासरूम, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस, और आपका जब मन चाहे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको नोट्स भी फ्री में अवेलेबल हैं। ओके और जो स्टेप अप एकेडमी की वेबसाइट है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे आपको मिलेगा फ्री स्टडी पैकेज, अपडेटेड प्लेलिस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स फॉर क्लासेस 6 to 12। जी हाँ, 6 to 12 के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस जो हैं वो वेबसाइट पे अपडेटेड हैं, अपलोडेड हैं, आप वो देख सकते हो। जैसे कि फ्री है तो आप समझ ही सकते हो कि इसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। ओके तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर, कौन सा है, चैप्टर 2, ओके, क्लास 8, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, नॉट एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ओके, एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे। इसके बाद वाला जो वीडियो ना उसमें हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन देखेंगे। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सॉल्यूशन वो है जो चैप्टर के लास्ट में आपको क्वेश्चंस दिए हैं ना, वो वाले। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। अब ब्लैंक्स है, उनको हमें फिल करना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे देख सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए, वी नीड माइक्रोस्कोप। ओके, blue-green algae fix dash directly from the air to enhance the fertility of soil। blue-green algae जो होता है एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको फिक्स करती है। ओके और ये नाइट्रोजन को कहाँ अवेलेबल करवाती है? सॉइल में। ओके देन एल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ। एल्कोहल किसकी हेल्प से बनता है? एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत है? यस, ईस्ट की हमें जरूरत है। ओके, कॉलेरा इज कॉज्ड बाय। कॉलेरा जो बीमारी होती है, कॉलेरा में क्या होता है ना कि लूज मोशंस होते हैं, राइट? तो कॉलेरा किस कारण से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है। तो आप लोग ने सही गैस किया, राइट आंसर, बैक्टीरिया के कारण कॉलेरा होता है। ओके ये स्प्रेड कैसे होता है? कंटामिनेटेड फूड और वाटर को अगर हम कंज्यूम कर लें तो उससे कॉलेरा हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं हमारे आंसर सही है या गलत। माइक्रोस्कोप, नाइट्रोजन, ईस्ट एंड बैक्टीरिया। जी हाँ, सही आंसर आप लोग ने भी दिया और मैंने भी दिया। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टिक द करेक्ट आंसर। अब हमें इसमें से करेक्ट आंसर टिक करना है। लेट्स सी, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट किसके प्रोडक्शन के लिए यूज होता है? अभी फिल इन द ब्लैंक्स भी हमने करा, शुगर, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर ऑक्सीजन। तो अब भी फिल इन द ब्लैंक्स हमने किया था कि अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए ईस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ईस्ट यूज होता है। तो सही ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। इसमें से कौन सा एंटीबायोटिक होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल या फिर ईस्ट? तो बेटा एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक जो होता है मेडिसिन होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है। ओके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है और ये क्या करती है? दूसरे जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोकती है। ओके उनको ग्रो करने से रोकती, प्रिवेंट करती है। तो ये जितने भी माइसिन वाले होते हैं ना वो कहाँ आते हैं? वो एंटीबायोटिक में आते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो सही ऑप्शन है। ओके तो इसका आंसर क्या है? सेकेंड ऑप्शन जो है इज द राइट वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज। ओके मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ कौन सा होता है? पहले तो हम ये बात कर लें, वो होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, और ये कौन कैरी करता है और कौन इसको हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है? नॉट इंजेस्ट और इंजेक्ट कंफ्यूजन, इंजेक्ट कर देता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, कॉकरोच, हाउसफ्लाई, बटरफ्लाई। तो मलेरिया तो भाई मच्छर से फैलता है, सब बच्चे को पता है। ओके तो मच्छर एक ही है। फीमेल एनोफिलिस जो है इसका सही आंसर है। फीमेल एनोफिलिस के माउथ में या मुंह में जो भी बोल लो, वहाँ पे क्या होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। जब ये मच्छर हमारा खून चूसते हैं, है ना, तो जब ये अपना ब्लड मील लेते हैं, ओके जब ये अपना खाना खाते हैं, खून पीते हैं हमारा,
तो क्या करते हैं तभी, जब ये ब्लड मील के टाइम पे जब ये सक करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो प्रोटोजोआ है इसको क्या कर देते हैं, ये इंजेक्ट कर देते हैं हमारी बॉडी में। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है, फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। ओके, इसमें से मोस्ट कॉमन कैरियर कौन सा है, ऐसा कौन सा, इस ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा कॉमन कैरियर है जो कम्युनिकेबल डिसीजेस को स्प्रेड करता है। ठीक है, एंड, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई या स्पाइडर। तो हमें पता है कि मक्खियों से बहुत बीमारी फैलती है। मक्खियाँ जो होती हैं वो कॉमन कैरियर होती हैं किसकी, कम्युनिकेबल डिसीजेस की। ओके, ये कम्युनिकेबल डिसीज को स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कैरियर होती है। कैरियर का मतलब क्या होता है कि ये जो मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, इनमें आपको कुछ भी डिसीज के सिम्टम नहीं मिलेंगे। जैसे हमको, हमारे अंदर मलेरिया का सिम्टम है, ओके, साइन दिख रहा है, हम बीमार पड़ गए, पर मच्छर बीमार नहीं पड़ते हैं। ये जो मक्खियाँ हैं ये बीमार नहीं पड़ती हैं, ये बस हमको ही नुकसान पहुंचाती, खुद को उनको कुछ नहीं होता, बस हमको नुकसान पहुंचाने के लिए ही है। ओके, तो कैरियर मतलब ये होता है कि वो सिर्फ कैरी कर रही है बट साइन और सिम्टम्स बीमारी के उनमें नहीं दिख रहे हैं। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है, सेकेंड जो है वो करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन, हाउस फ्लाई। जो घर में हमारी मक्खी होती है ना, दैट इज नोन एज हाउस फ्लाई। द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ, जो ब्रेड और इडली का डो होता है, जो ब्रेड का आटा होता है और इडली का जो बैटर होता है वो फूल क्यों हो जाता है, वो हमसे पूछा गया। आपने देखा होगा मम्मी जो है वो इडली का बैटर प्रिपेयर करती हैं। बैटर प्रिपेयर करने से क्या होता है कि वो कुछ दिन के लिए रख देती है, शायद 1 दिन के लिए रखती हैं, ओवरनाइट रखती हैं। तो क्या होता है कि बैटर जो इतना सा होता है वो इतना फूल जाता है, राइट। तो वो क्यों फूल जाता है, हीट के कारण, ग्राइंडिंग के कारण, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल या फिर नीडिंग। नीडिंग मतलब होता है आटा गूंथना। तो ये जो डो होता है वो राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें ईस्ट सेल जो है वो ग्रो करते हैं, ईस्ट सेल का डेवलपमेंट होता है, वो ग्रो करते हैं, इसलिए ब्रेड और इडली का डो जो है वो बढ़ जाता है। ओके, तो सही आंसर क्या है, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। जो शुगर की जो शुगर है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, अल्कोहल में, कौन करता है, ये ईस्ट सेल करते हैं, ईस्ट करते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, नो नो नो, मोल्डिंग नहीं, फर्मेंटेशन जो ऑप्शन थर्ड है वो सही है। चलिए देख लेते हैं आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। ओके, हमें ऑर्गेनिज्म मैच द कॉलम करना है, कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया है, कॉलम ए के जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या काम कर रहे हैं उनको हमें बी से मैच करना है। चलिए, बैक्टीरिया, अब कौन सा बैक्टीरिया भाई, आगे देखते हैं। राइजोबियम, राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग के काम आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, सेकेंड इज फॉर ए। देन लैक्टोबैसिलस जो है वो कर्ड को सेटिंग करता है। ठीक है, कर्ड बनाने के लिए क्या यूज होता है, लैक्टोबैसिलस। चलिए आगे देखते हैं और क्या ऑप्शंस हैं। ईस्ट फोर्थ, तो ईस्ट का जो था सी ऑप्शन होगा, क्योंकि ईस्ट जो है ब्रेड बेकिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, ब्रेड को बेकिंग इंडस्ट्रीज में, अल्कोहल इंडस्ट्रीज में किसका यूज होता है, ईस्ट का यूज होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटोजोन। प्रोटोजोन क्या करता है, कॉजिंग मलेरिया। ओके, प्रोटोजोआ जो है वो मलेरिया कॉज करता है, तो फिफ्थ का डी। नाउ अब वायरस, वायरस क्या करता है, वायरस करता है क्या, ओके, कॉजिंग एड्स, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो वायरस जो है भैया एड कॉज करता है। ठीक है, एड्स जो होते हैं, एड्स जो होता है वो वायरस के कारण होता है। ये हो गया, अब हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन रह गया था, दैट इज बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है कॉजिंग कॉलेरा, तो फर्स्ट का होगा ई। चलिए अब हम आंसर देखते थे, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज तो रहने दीजिए, उसका कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। और अब हम बात करते हैं फर्स्ट ई, सेकेंड ए, थर्ड बी, फोर्थ सी, फिफ्थ डी, सिक्स्थ एफ। देख लीजिए आप, आंसर सामने हैं आपके। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आइज, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या हम आंखों से देख सकते हैं, क्या हम अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो फिर हम उनको कैसे देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत
छोटे होते हैं, उनका साइज म्यू में होता है, 0.2 to 10 म्यू, राइट। अब उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको हम किससे देख सकते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ओके, द माइक्रोस्कोप कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आइज बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। ओके, हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है। Some of these such as fungus growing on bread can be seen with magnifying glasses. अब जो फंगस ब्रेड पे ग्रो कर रही है, ब्रेड है, ओके, उस पे फफूंद लग जाती है, वो ग्रो करती है, तो ब्रेड पे जो फंगस ग्रो कर रही है उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, जिससे अपन पेपर से पढ़े तो बड़ा हो जाता है, बड़ा बड़ा दिखने लगता है, राइट। तो उससे हम फंगस जो ब्रेड पे लगी है उसको देख सकते हैं। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ओके, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से हम उनको नहीं देख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप कौन से वो हमें बताना है। तो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सारे हैं, फंगाई, सम एल्गी। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनके साइज के बेसिस पे हमने 4 मेजर ग्रुप में उनको क्या किया है, कैटेगराइज किया है। बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, ये जो है ये क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। हमें एक ऐसे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना है जो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको वो सॉइल में अवेलेबल करवाता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देता है। तो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्लोस्ट्रीडियम, एसिडोबैक्टर, ये सारे बैक्टीरिया जो होते हैं ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको फिक्स करते हैं और सॉइल में अवेलेबल करवाते हैं प्लांट्स के लिए। ओके, तो ये बैक्टीरिया कौन से होते हैं, राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम एंड एसिडोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अवर लाइफ। ओके, हमें 10 लाइन में बताना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारे लिए यूजफुल कैसे है। ओके, तो सबसे पहले ये सॉइल फर्टिलिटी में यूज होते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं भाई, ये डिकम्पोज करते हैं। ओके, और क्या करते हैं ये कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, ईस्ट जो है बेकिंग इंडस्ट्री, और किस में यूज़ होती है, अल्कोहल फर्मेंटेशन में यूज़ होती है, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए होता है, वैक्सीन्स बनाने के लिए होता है, राइट, बहुत सारे यूजेस है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारे दुश्मन तो हैं बट हमारे काम के भी हैं, हाँ यूजफुल भी, हमारे दोस्त भी हैं। तो कैसे वो हमारे दोस्त हैं वो हम देख लेते हैं। बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। ओके, जो लैक्टोबैसिलस होता है वो क्या करता है, वो दूध को कर्ड में कन्वर्ट करता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज। बैक्टीरिया जो है वो चीज बनाने में भी हेल्प करता है। ओके, एसिडोबैक्टर एसिटाई इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एसिटिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाने के लिए एक बैक्टीरिया यूज होता है और वो भी उसी के मिलते जुलते जैसा, एसिड के मिलते जुलते जैसा नाम है उसका, एसिडोबैक्टर एसिटाई। Yeast is used in the commercial production of alcohol, wine and bakery products. Yeast जो है वो बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए यूज की जाती है। Some specific microorganisms are helpful in manufacturing of antibiotics. Okay? तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज और जो भी है वो किस में यूज होते हैं, वो यूज होते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। एंटीबायोटिक का मतलब क्या है, मेडिसिन होती है जिसको हम देते हैं अगर किसी को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उनको हम ये मेडिसिन देते हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट एज क्लिनजिंग एजेंट एंड डिकम्पोज द वेस्ट प्रोडक्ट इनटू मैन्योर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्लिनजिंग एजेंट जैसे काम करता है। ओके, वो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल डंग, प्लांट वेस्ट, जो भी वेस्ट है इसको ये किस में कन्वर्ट करता है, मैन्योर्स में कन्वर्ट कर देता है।
ओके। और मैन्योर जो है वो खाद के जैसे हम सॉइल में यूज करते हैं। ओके। डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन्स बनाने के लिए कैसे माइक्रोब्स यूज होते हैं, मरे हुए या उनके हमने जो वीक कर दिया है, ठीक है, उनकी जो हमने बोलना चाहिए वायरुलेंसी होती है ना, वायरुलेंसी मतलब वो क्या बोलना चाहिए, जो उनकी इफेक्टिविटी होती है उसको हमने कम कर दी है, ठीक है, उससे हम क्या बनाते हैं, वैक्सीन, उसकी हमने पावर कम कर दी है। सम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। Algae, yeast, fungi or bacteria may be used as an ingredient or a substitute for protein-rich foods that are suitable for humans or animal consumption. Algae, yeast, fungi और बैक्टीरिया जो होते हैं उसको हम प्रोटीन रिच फूड बनाने के लिए भी यूज करते हैं। ओके। Some microorganisms are taken as probiotics that are believed to provide health benefits when consumed. ओके तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम प्रोबायोटिक की तरह कंज्यूम करते हैं। प्रोबायोटिक जो होते हैं वो एक तरीके के हम बोल सकते हैं मेडिसिन होती हैं। ओके वो क्या करती है कि हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया हेल्दी बैक्टीरिया है उनको मेंटेन रखने का काम करती हैं। ओके चलिए, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमें शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें क्या हार्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दुश्मन कैसे हैं ये हमें बताना है। चलिए, तो क्यों होते हैं हमारे दुश्मन ये? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू अस इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हार्मफुल हैं हमारे लिए काफ़ी सारे तरीकों से, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्स पैथोजेंस कॉज डिसीज इन ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारी पैदा करते हैं जिनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, वो बीमारी एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस सब में ही फैलाते हैं, ठीक है, बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Pathogens or germs enter a healthy body through air, water, contaminated food and infected person by direct or indirect contact or by the carrier. Okay? अब ये पैथोजेंस जो होते हैं वो हेल्दी बॉडी में एंटर करते हैं फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, या फिर हम किसी के इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आए, या फिर कैरियर के थ्रू, ठीक है। ह्यूमन बींग्स भी कैरियर हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स कैरियर हो सकते हैं, मतलब ऐसे ह्यूमन बींग्स जिसमें वो पर्टिकुलर पैथोजन प्रेजेंट है, ठीक है, वो पर्टिकुलर पैथोजन प्रेजेंट है, बट वो उस इंसान में वो पैथोजन जो है साइन और सिम्टम्स नहीं दिखा पा रहा, उसको बीमार नहीं कर पा रहा, तो वो क्या हो जाता है, कैरियर। कोई अगर दूसरा हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आएगा, अगर उसके पास ये पैथोजन ट्रांसमिट हो जाते हैं तो हो सकता है वो बीमार पड़ जाए और वो एक केस बन जाए, मतलब केस मतलब पेशेंट हो जाए, बीमारी उसमें हो जाए। ओके। Common ailments like cold, influenza, cough, polio, chicken pox are caused by viruses. जैसे कि कोल्ड हो गया, सर्दी खांसी, इन्फ्लुएंजा यही सर्दी खांसी, कफ, पोलियो, चिकन पॉक्स ये किसके कारण होता है, ये वायरस के कारण होते हैं। ओके। Foot and mouth diseases in the cattle are also caused by viruses. Typhoid, tuberculosis are caused by bacteria. ओके। फूट माउथ डिसीज होती है, मतलब पैरों की और मुंह की बीमारी होती है, उसमें ऐसे क्या पिंपल टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है, छाले जैसे पड़ जाते हैं, और ये किस में देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है कैटल्स, और ये किसके कारण होती है, वायरस के कारण। टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस जो ह्यूमंस में देखने को मिलता है वो किसके कारण होता है, वो बैक्टीरिया के कारण होता है। एंथ्रेक्स आर डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीजेस आल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। एंथ्रेक्स जो है वो ह्यूमंस और कैटल्स दोनों में देखने को मिलता है, और ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। ओके। डिसीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। डिसेंट्री मतलब कि लूज मोशन, ओके, और लूज मोशन के साथ ब्लड और कुछ दूसरे डिस्चार्जेस भी हो रहे हैं, ओके, उसको हम डिसेंट्री बोलते हैं। और मलेरिया, डिसेंट्री और मलेरिया जो है किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। रिंग वॉर्म, दाद आता है ना, दाद का एडवर्टीजमेंट, वो किसके कारण होता है, फंगाई के कारण होता है। सेवरल माइक्रोब्स कॉज डिसीज इज इन प्लांट्स एंड दस रिड्यूसेस द यील्ड, ठीक है, जो होते हैं काफ़ी सारे माइक्रोब्स प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, काफ़ी सारे माइक्रोब्स जो हैं प्लांट को भी बीमार करते हैं, जिसके कारण हमें प्रॉपर यील्ड मतलब हाई प्रोडक्शन नहीं मिल पाता। सिट्रस कैंकर, अ बैक्टीरिया डिसीज अफेक्ट ट्रीज ऑफ सिट्रस फ्रूट एंड इज स्प्रेड बाय एयर। ओके। अब क्या होता है, सिट्रस कैंकर एक बीमारी होती है जो सिट्रस
फ्रूट में हमें देखने को मिलता है, सिट्रस फ्रूट मतलब ऑरेंजेस वगैरह जो होते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है। और ये जो बीमारी है, डिसीज है, कैसे स्प्रेड होती है? एयर के थ्रू स्प्रेड होती है। भिंडी येलो वेन मोजाइक डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस एंड इज स्प्रेड बाय इंसेक्ट इन लेडी फिंगर। भिंडी लेडी फिंगर में क्या होता है? एक डिसीज होती है जिसको हम बोलते हैं भिंडी येलो वेन मोजाइक डिसीज, और ये किसी कारण होता है? वायरस के कारण होता है। और ये फैलता है कैसे? इंसेक्ट के थ्रू फैलता है। जैसे कि मलेरिया जो है वो किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है, पर फैलता है किससे? मच्छर से। ओके, वैसे ही भिंडी में ये जो येलो वेन मोजाइक डिसीज है, ये होता तो वायरस से है, बट फैलाता कौन है? इंसेक्ट्स। ओके, रस्ट ऑफ व्हीट इज अ फंगल डिसीज स्प्रेड थ्रू एयर। अब व्हीट में फंगल डिसीज होती है एक, उसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं, और ये स्प्रेड किससे होती है? एयर के थ्रू स्प्रेड होती है। Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances. माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड में होते हैं, ठीक है, वो कभी कभी टॉक्सिक मतलब पॉइजनस केमिकल रिलीज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। These makes the food poisonous, causing serious illness and even death. और ये जो फूड है, ये जो फूड में ये केमिकल्स, टॉक्सिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। अगर हमने ऐसा फूड खा चुका, कंज्यूम कर लिया, तो हम बीमार पड़ सकते हैं या फिर डेथ भी हो सकती है। ओके, दिस फूड बॉर्न इलनेस इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। और ये खाना खाने से जो हमें बीमारी हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are antibiotics? What precautions must be taken while taking antibiotics? Antibiotics क्या होता है और हमें क्या precautions लेना चाहिए antibiotic लेते टाइम? Okay, तो antibiotics are the medicines which kill or stop the growth of the disease causing microbes. Antibiotic वो medicines होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देती हैं या स्लो डाउन कर देती हैं, ठीक है। नहीं, ये जो एंटीबायोटिक्स जो है वो क्या करती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देती है या उनकी ग्रोथ को रोक देती है, ठीक है। कोई चाहिए ही नहीं भाई स्लो ग्रोथ, वेरी स्लो ग्रोथ चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए? इनको मार डालना है इनको, या फिर इसको ग्रोथ को ही रोक देना है। दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक जो है वो भी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक एंटीबायोटिक ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। और ये जरूरी है कि हम डॉक्टर्स के गाइडेंस में ही, ठीक है, डॉक्टर जब हमें प्रिस्क्राइब करें तभी हमें एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, अपने मन से एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। वन मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर टू मेक द ड्रग मोर इफेक्टिव। और हमें एंटीबायोटिक का कोर्स जो है वो कंप्लीट करना चाहिए। ओके, जैसे डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई दी है तो हमें 5 दिन तक खाना है, भले ही हम 1 दिन में ही ठीक हो जाए, फिर भी हमें दवाई खानी है। ओके, एंटीबायोटिक मस्ट नॉट बी टेकन अननेसेसरीली बिकॉज इट मे किल बेनिफिशियल बैक्टीरिया ऑल्सो। एंटीबायोटिक हमें जबरदस्ती नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो भी मर सकते हैं, ठीक है, वो भी किल हो सकते हैं। एंटीबायोटिक उन पर भी असर कर सकती है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे जो है हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो के होते हैं कंप्लीट। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं तो बता ही चुकी हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। हम बात करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम प्लस सॉल्यूशन की। ओके, टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।